नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई होगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ की वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय भोलेनाथ। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है। और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार से थककर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कपाया है, और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी। पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी, और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा, और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले लें। अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था, और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे, और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा, और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है। जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है, कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं। आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी, ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया,
यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं। लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा। शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है। लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा, और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी, और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बन, और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूँ। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाए। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूँ। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूँ। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूँ। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहाँ तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहाँ तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रही, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूँ वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूँ, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी, और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे, और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह शांति भयावह नहीं लग रही, अब यह स्थिर लग रही है, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा, और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो।
शिव की कसम, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक वीडियो की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह, क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहाँ तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुमने सुना? और अगर उत्तर है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा अनंत पिता है जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूँ। मैंने हर उस बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक निकट था मैं, पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें एक साथ सब दिखा दूं तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। उन लम्हों में जब तुम खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूँ, जब तुम्हारी आराधनाएं अनुत्तरित लगती थी। मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं मानवीय घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य घड़ी पर कार्य करता हूँ और मेरी घड़ी में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, हर भार का अपना मकसद होता है, हर मूल्य का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी आत्मा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे लिए यह समझने का दिन आ गया है कि तुम्हारी हर लड़ाई तुम्हें उस जीवन स्तर के लिए तैयार कर रही थी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह संभव है। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपनी किताब में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे घाटियां भी शामिल थी जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वो बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है। धन लौट सकता है, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है।
शिव इसी यकीन की बात कर रहे हैं। वे तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, वे तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहे। वे बस दिखा रहे हैं कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या गंवा रहे थे। और यह समझ बहुत गहन होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शिव की कसम, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है। यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है। ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा। अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है। जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई हल्का इशारा नहीं है, यह एक सावधानी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता। कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है, और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वो कहता है इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं पता नहीं कहाँ भूल हो गई। भूल वही होती है जहां इशारे को टाल दिया जाता है। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है। ना धन, ना वक्त, ना पूछा। वो मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई। सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, फोन उठा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन शांति पीछे नहीं छूटेगी। वो रात में आएगी, जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो।
अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था अब फल देने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी छता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थी अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। जब भी तुमने निराशाहार का अनुभव किया मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन जान लो मैं वहां भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट संगीत, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इस पूर को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे अपने लोग जो भ्रमित थे अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो नहीं। आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करें तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ।
जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आओ। अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कस सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना नहीं। उनकी यह कमी ही बतानी है क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी और भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। हर हर महादेव भक्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने विचार भी बताएं। पसंद आने पर शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।